अब हम समझते हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान ताजमहल पे कौन कौन सी घटना घटित हुई, ताजमहल का कैसे जो है ताजमहल ब्रिटिशों का ताजमहल पर क्या प्रभाव पड़ा, उन्होंने कैसे इसके संरक्षण को लेकर कोई स्कीम बनाई या कोई स्कीम नहीं की गई, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ताजमहल ने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसे हम समझते हैं। 1707 में शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद फिर धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की जड़ें खोखली होती जा रही, कमजोर होती जा रही। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और लगभग 50 साल बाद ही एक घटना घटित हो जाती है, प्लासी की युद्ध। यानी कि प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध से ही जो है भारत में ब्रिटिशों का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। 1757 यानी प्लासी की युद्ध और बक्सर की युद्ध ने ये निर्धारित कर दिया गया कि भारत का शासक कौन होगा। और बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित होने के बाद 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभुत्व होता है। तो इस समय जो ब्रिटिश कंपनी के लोग, ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, ब्रिटिश सेना थी, उसने ताजमहल के संरक्षण के लिए कोई स्कीम या कोई ऐसा रुख नहीं दिखाया कि वो ताजमहल के लिए प्रति संवेदनशील है। 1857 की जब क्रांति हुई, यानी कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा ताजमहल का प्रयोग किया जाता, ताजमहल का प्रयोग पिकनिक के रूप में किया जाता था। और ब्रिटिश सेना के जो अधिकारी थे, ब्रिटिश सैनिक थे, वो ताजमहल के चबूतरे पर यानी कि मकबरे के सामने बैंड बाजा बजाते थे और एक पिकनिक स्पॉट के रूप में इसका उपयोग करते थे। वहां पर ट्रेनिंग की जाती थी सेनाओं के। तो इसको लेकर कोई बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने कोई इसको संरक्षण नहीं किया, बल्कि वहां पर अपने गेस्ट हाउस बनाए, अपने वहां रुकते थे, बैठते थे, पिकनिक प्लेसेस बनाते थे और बैंड बाजा मनोरंजन के कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए जाते थे अंग्रेजों के साथ। लेकिन 20वीं सेंचुरी में यानी 20वीं सदी में एक ऐसा जो वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय बनते हैं भारत के, और इन्होंने ताजमहल के प्रति संवेदनशील थे, ताजमहल से इनको प्रेम हो गया और ताजमहल के संरक्षण के लिए पहली परियोजना बनाई। और पहला कोई ब्रिटिशों के द्वारा कोई प्रयास किया गया कि ताजमहल के संरक्षण किया जाए, और ताजमहल को संरक्षण को लेकर इन्होंने प्रयास भी किया। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन करके बुरा काम किया, यानी कि हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ा, लेकिन इसने एक अच्छा काम यह किया कि ताजमहल के संरक्षण को लेकर एक प्रयास किया गया और एक उसके प्रति रुचि दिखाई, उसके संरक्षण को लेकर उसके प्रति संवेदनशीलता दिखाई। ताजमहल के संरक्षण का प्रयास लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से प्रारंभ होता है। 1927 तक ब्रिटिशों का शासन रहता है, यानी कि ब्रिटिशों का शासन है भारत, और ब्रिटिशों का उपनिवेश था।